ये गुरुदेव की शपथ है। आप जब गलत करोगे तो आपके हृदय में ताप पैदा हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी, अशांति हो जाएगी। ऐसा आएगा कि मैं आगे से नहीं करूंगा, तो समझो गुरुदेव डांट रहे हैं, गुरुदेव हमें दंड दे रहे हैं। जो हम गलत सोच रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में बैठे हुए गुरुदेव मुझे दंड दे रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे आगे से नहीं करना है। पर ये हुई साधारण बात। असाधारण बात यह है कि जब गुरुदेव हमारे किसी आचरण से असंतुष्ट हो जाए तो अपमानित करके बाहर निकाल दे, वो जीत गया। अगर वो दोष दृष्टि ना करे गुरु पे तो जीत गया। अब काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं आ सकता। एक कबीर साहब के पंथ के महात्मा थे, बड़े वृद्ध थे, उनके जवान शिष्य थे, उनका नाम बहुरंगी बाबा था। वो बहुत रंग के कपड़ों के टुकड़े जोड़कर पहनते थे, इसलिए गांव के लोग उनको बहुरंगी बाबा कहते थे। अब उनसे क्या अपराध बन गया ये तो पता नहीं, पर वो उनके जो गुरुजी थे वो लाठी से मारे, वृद्ध थे, और ऐसे डंडा भी वही उठा के दिए, और वो ऐसे आते साहब साहब साहब, और ऐसे ऐसे मारते, फिर वो पीछे हटते, फिर आते साहब साहब। तो जब गुरुदेव भगवान से बताया तो गुरुदेव भगवान ने कहा, धन्य है ऐसा शिष्य जो अपने गुरुदेव के शासन को सहता है। उस पर माया का कहीं किसी भी तरह से शासन नहीं हो सकता। जो गुरुदेव अभय होए जो तुम्हें डराई, जो गुरुदेव से डर करके उनके अनुशासन में रहता है वो अभय हो जाता है। पर कोई बिरला ही ऐसा होता है, नहीं तो दोष दृष्टि हो जाती है। मान लो निकाल दे, वहीं दरवाजे पे बैठे रहो, यहां से भी हटो, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ गए, लेकिन हम आपके जाएं कहाँ, आपके सिवा हमारा कोई ठौर नहीं। ये है मान रहित। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। मान रहित होकर गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा बहुत दुर्लभ वस्तु है, और जिसको मिल जाए तो फिर उसको संजोना चाहिए। जैसे दुर्लभ वस्तु मिल जाए संभाल के रखना चाहिए। तो ऐसा कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए कि हमें सेवा से बहिष्कार कर दिया जाए। सेवा बहुत बड़ी वस्तु है। अगर गुरु की सेवा कर ले गए तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। पर गुरु की सेवा होना कठिन है, क्योंकि मान होता है ना अपने अंदर। तो डायरेक्ट गुरुदेव भगवान हमको एकांत में डांटे तो चलेगा, लेकिन सभा में डांटे तो मान हमें, फिर वो चलो ऐसा होता है, प्राय देखा गया है। पर उनको तो ऑपरेशन करना है, वो एकांत में क्यों डांटेंगे, वो तो सभा में डांटेंगे, सभा में अपमानित करेंगे। तो जब गुरु के द्वारा दिए हुए दंड को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए तो फिर माया के दंड से वो जीव मुक्त हो जाता है। पर बड़ा कठिन है। कहना सरल है कि गुरु साक्षात परब्रह्म, लेकिन मानना कठिन है। गुरु साक्षात परब्रह्म मेरे परमात्मा है, मेरे स्वामी है, मेरे प्राणनाथ है, जैसा हुक्म वैसा जीवन, उनके लिए गर्दन समर्पित है। ऐसा शिष्य होना बहुत कठिन होता है।